उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री और सुल्तानपुर के प्रभारी आशीष पटेल आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की, साथ ही कानून व्यवस्था का भी जायजा लिया। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने साफ कहा कि अपना दल नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहा है। प्रभारी मंत्री आशीष पटेल आज पुलिस लाइन पहुंचे, जहां सभागार में उन्होंने आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की गई, साथ ही जिले की कानून व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। इसके साथ ही मंत्री आशीष पटेल ने पिछली बैठक के दौरान दिए गए निर्देशों का भी हाल जाना। वहीं जिले की कानून व्यवस्था के सवाल पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सूबे की कानून व्यवस्था नंबर 1 है और जिले के जनप्रतिनिधि भी यहां की कानून व्यवस्था से संतुष्ट हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में अपना दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी के सवाल पर आशीष पटेल ने कहा कि हम प्रदेश की सभी 80 सीटों पर तैयार हैं। जहां हम लड़ेंगे वहां अपने प्रत्याशी को लड़ाएंगे और जहां बीजेपी लड़ेगी वहां उसे जिताएंगे। उन्होंने साफ कहा कि अपना दल कभी सीटों की लड़ाई नहीं लड़ता। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहा है और इस बार 80 की 80 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। स्ट्रीट बस के लिए सुल्तानपुर से लालजी की रिपोर्ट। रोल सर, आज की बैठक में क्या खास रहा? देखिए, आज जनपद सुल्तानपुर में मैंने माननीय जनप्रतिनिधि गणों के साथ, हमारे माननीय एमएलसी आदरणीय शैलेंद्र जी के साथ, माननीय विधायक आदरणीय सीताराम जी के साथ और माननीय नगर पालिका अध्यक्ष के साथ, सभी हमारे गठबंधन दल के सभी जिलाध्यक्षों के साथ जनपद की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की और जनपद में पिछली बार जो मैंने निर्देश दिए थे उन निर्देशों का कितना अनुपालन हुआ है और वर्तमान स्थिति क्या है, उस पर हमने बात की। जनपद में जो विकास कार्य अभी कुछ हुए हैं और कुछ जो होने हैं उनको गति कैसे प्रदान की जाए, उस पर बातचीत हुई। कानून व्यवस्था की समीक्षा में क्या पाया आपने? कानून व्यवस्था की समीक्षा का एक आधार होता है जनप्रतिनिधियों की संतुष्टि। तो मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, वो सरकार कानून व्यवस्था के मामले में तो नंबर 1 है ही और जनप्रतिनिधि भी संतुष्ट नजर आए, तो मुझे निश्चित तौर पे। मंत्री जी, आपकी बैठकों में, पिछली बैठकों में भी देखा गया है, समीक्षा बैठकें जो होती हैं उसमें जिले से जो भाजपा के विधायक हैं वही नहीं शामिल होते हैं। अच्छा, ये क्या है? आज हैं वर्मा जी? नहीं, सदर विधायक सदर विधायक नहीं है, आपके विधायक नहीं है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर आया हूँ और सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। मेरे बगल में माननीय एमएलसी साहब खड़े हैं। हाँ, सबका स्वागत और सबके अभिनंदन के साथ जिसको यहाँ पर समय है, निश्चित तौर पे वो आएगा। सर, अपना दल विभागों को आप विशेष निर्देश दिए जो काम पिछड़े हुए हैं। पीडब्ल्यूडी का था, अपने विद्युत विभाग ने बहुत अच्छी प्रगति की। आरडीएसएस योजना में 5 से लेकर के 40% तक। पिछड़े विभाग कौन कौन से हैं जिसके लिए आपने निर्देशित किया? निश्चित तो पूरे सारे विभागों में जहां कार्यों की गति थोड़ी धीमी थी कि अब ये कोई भी स्पेसिफिक तो समीक्षा पे पूरा है। सर, अपना दल इस बार कितनी सीटों पर अपनी दावेदारी कर रहा है? 80 सीटों पर हमने तैयारी की है और जहां हम लड़ेंगे वहां हम अपने कैंडिडेट को लड़ाएंगे, जहां भाजपा लड़ेगी। कैंडिडेट आप? देखिए, अपना दल कभी सीटों की लड़ाई ही नहीं लड़ता है। अपना दल तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहा है और मैं आपको बता रहा हूं, अब की बार उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतने